आप सभी स्वर्ग के विषय में जानते हैं। अगर आप किसी इंसान से पूछेंगे कि स्वर्ग क्या है, तो इस बात की पूरी संभावना है कि ज्यादातर लोग जवाब देंगे कि यह वह जगह है जहां आप मरने के बाद जाते हैं। और जाहिर सी बात है कि सभी मृत्यु के बाद स्वर्ग जाना चाहते हैं। लेकिन स्वर्ग कौन गया या जाएगा, इसका प्रमाण सिर्फ बाइबल देती है। किस आधार पर स्वर्ग जाएंगे, इस प्रक्रिया की भविष्यवाणी और पूर्ति को भी बाइबल में दर्शाया गया है। मैं मसीह भाई बहनों से आग्रह करता हूं कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यह वीडियो पिछली वीडियो का ही अंश है। जिन्होंने वीडियो नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। सभी को जय मसीह की। मैं रॉकी मसीह, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। स्वर्ग स्वर्ग हमारे विश्वास की एक ऐसी आशा है जिसे मृत्यु के बाद के जीवन के लिए हर कोई पाना चाहता है, यानी स्वर्ग जाना चाहता है। लेकिन बात फिर वही आती है कि स्वर्ग कौन जाता है या कौन जाएगा, यह स्वर्ग सभी के लिए है। तो मैं आपको बता दूं कि बाइबल वचनों के द्वारा सचेत करती है कि एक प्रक्रिया के द्वारा स्वर्ग जाने वालों का चयन होगा, और उस प्रक्रिया को स्वर्गीय खेती की प्रक्रिया कहते हैं। और इस प्रक्रिया की भविष्यवाणी हजारों साल पहले कर दी गई थी। लेकिन इस प्रक्रिया के विषय में बात करने से पहले हमें स्वर्गीय खेती के विषय में जान लेना चाहिए। स्वर्गीय खेती स्वर्गीय खेती वह खेती है जो सच्चे चरवाहे यानी यीशु मसीह के द्वारा की गई है। यीशु मसीह के द्वारा इस संसार में बीज बोया गया, यानी वचनों को लोगों के हृदय में बोया गया ताकि अच्छे फल लाएं और स्वर्ग के राज्य की संतान कहलाएं। हम वचन देखें मत्ती 13 अध्याय और उसकी 37 से 39 है। उसने उनको उत्तर दिया, अच्छे बीज का बोने वाला मनुष्य का पुत्र है। खेत संसार है, अच्छा बीज राज्य की संतान और जंगली बीज दुष्ट की संतान है। जिस शत्रु ने उनको बोया वह शैतान है। कटनी जगत का अंत है और काटने वाले स्वर्गदूत हैं। आमीन। इस संसार में यीशु मसीह अपने पिता के वचनों को लेकर आए और इस संसार में उन वचनों को बोया ताकि इंसान अपने हृदय को अच्छी भूमि बनाकर उन वचनों को ग्रहण करे और एक अच्छी फसल का निर्माण हो। और जब कटनी का समय आए तो हम परमेश्वर के खत्ते में डाले जाएं, न कि आग में झोंके जाएं। और यही प्रक्रिया बीज बोने से लेकर कटनी होने तक, यानी जगत के अंत तक का समय ही स्वर्गीय खेती की प्रक्रिया कहलाता है। और जो इंसान इस प्रक्रिया का हिस्सा है वह स्वर्ग जा सकता है। लेकिन अभी भी कोई स्वर्ग नहीं जाता और ना ही कोई गया, सिवाय उस डाकू के जो यीशु के साथ क्रूज पर लटकाया गया था। बहुत से प्रचारक हनोक और एलिया के विषय में बताते हैं कि दोनों स्वर्ग में गए, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं इस विषय पर अलग से वीडियो बनाऊंगा। न्याय करने का अधिकार यीशु को पुनरुत्थान के बाद मिला और यीशु न्याय अंत के समय में करेगा। इसलिए कोई स्वर्ग में नहीं गया, क्योंकि जब तक फसल पक नहीं जाती तब तक फसल नहीं काटी जाती। इसलिए जब तक दुनिया का अंत नहीं होगा तब तक न्याय नहीं होगा, और जब अंत होगा तब बाइबल की भविष्यवाणियां पूरी होंगी। हम वचन देखें प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय उसकी 14 से 16 आयत। मैंने दृष्टि की और देखो एक उजला बादल है, और उस बादल पर मनुष्य के पुत्र शरीर का कोई बैठा है, जिसके सिर पर सोने का मुकुट और हाथ में चौका हंसुआ है। फिर एक और स्वर्गदूत ने मंदिर में से निकलकर उससे जो बादल पर बैठा था बड़े शब्द से पुकार कर कहा, अपना हंसुआ लगाकर लवनी कर, क्योंकि लवने का समय आ पहुंचा है, इसलिए कि पृथ्वी की खेती पक चुकी है। अतः जो बादल पर बैठा था उसने पृथ्वी पर अपना हंसुआ लगाया और पृथ्वी की लवनी की गई। आमीन। इसलिए हम उपजाऊ भूमि बने। एक अच्छी भूमि तैयार करने के लिए हमें प्रार्थना में बने रहना चाहिए, और हमें अपने हृदय से ईर्ष्या और जलन और अपने पुराने मनुष्यत्व को निकाल दें और एक प्रेमी और विचारशील हृदय धारण करें। क्योंकि जब हमारे हृदय उपजाऊ भूमि बनेंगे तो समाचार की ज्योति शीघ्रता से फैलेंगे। क्योंकि हमारे हृदय की पड़ती भूमि के साथ जो प्रेम से और पवित्र आत्मा से भरपूर नहीं है, हम कभी भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए हमें अपने कठोर हृदय को परमेश्वर के वचन के हल से जोतें और प्रेम और पवित्र आत्मा से भरपूर उपजाऊ भूमि बनाएं। मैं आशा करता हूं कि आप इस विषय को अच्छे से समझे होंगे। इसी तरह के प्रकट वचनों से संबंधित वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए सभी को जय मसीह।